पानी की कोई समस्या नहीं होगी, न पीने की और न गिरने वाले पानी की। युवराज और युवरानी के आधार पर हम नीति नहीं बदलते। तो कल जो बैठक हुई है वो पार्टी की नीतिगत और सतत चलने वाली प्रक्रिया की बैठक है। पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। कल इसका और भी मंत्र तय हो गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले अब लगातार भाजपा के केंद्रीय बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। अब इसी कड़ी में जहां पहले अमित शाह पहुंचे हुए थे, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 7 जुलाई को इसी जगह पर विशाल रैली को संबोधित करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया है। स्टेज की लंबाई तकरीबन 100 फीट है और ऊंचाई की बात करें तो 50 फीट है। वहीं स्टेज से सामने के मंच की दूरी तकरीबन 50 फीट रखी गई है। ऐसे 3 डोम शेड बनाए गए हैं। पीछे आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े 3 ऐसे डोम शेड बनाए गए हैं जहाँ पर लाख से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। 2000 से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो तैनात कर दी गई है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। हालांकि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए इस पूरे डोम शेड को जो है वाटरप्रूफ बनाया गया है, यानी कि आंधी तूफान किसी भी तरीके से ये डोम हिलेगा नहीं, इतनी मजबूती से दी गई। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो इतनी व्यवस्था तो लाजमी है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग डोम शेड आपको दिखेंगे जहाँ पर एंट्री एग्जिट बनाई गई है। यहाँ पे वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि जो तमाम बड़े नेता होंगे वो यहाँ पर आकर के बैठेंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनेंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से तमाम बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँ, मगर उससे पहले यहाँ जो नेता पहुँचे हुए हैं पूरे मामले को लेकर के और किस तरीके से व्यवस्था है उसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के बात कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम बड़े नेता हैं जो भाजपा के हैं, वो यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बारिश की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर के पूरी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। लाख लोगों की भीड़ आ सकती है, ऐसा बीजेपी का दावा है। क्या लगता है आपको इस बार? निसंदेह लाख लोग तो आने ही होंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1 लाख से अधिक निमंत्रण पत्र घर घर में जाकर दिया है और निवेदन सबसे किया है। जब घर में हम किसी के निमंत्रण पत्र लेकर गए तो उन्होंने कहा कि हम तो इसकी प्रतीक्षा में थे पहले से ही, हमको जानना था कि समय कहाँ है, मोदी जी कब आ रहे हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी जी आ रहे हैं। अमेरिका का उनका दौरा दुनिया ने देखा है। मोदी इज़ द बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख की बात हम सब जानते हैं। उसके बाद जब मोदी जी आ रहे हैं सबको रोमांच है। 1 लाख से अधिक लोग होंगे। पानी की कोई समस्या नहीं होगी, न पीने की और न गिरने वाले पानी की, क्योंकि यहाँ डोम भी बहुत पर्याप्त बना हुआ है। अमित शाह का दौरा, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का आना, भले ही विकास कार्यों को सौगात देंगे छत्तीसगढ़ को, मगर उसके साथ साथ एक राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मोदी के आने के बाद एक बड़ी चोट पहुंच सकती है छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता सन्नद्ध हैं। झूठ के पुलिंदे पर सरकार बनी है। शानदार भाजपा का नेतृत्व है केंद्र। सब कुछ मिला करके छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब इस बार बड़े वादे फिर से हो सकते हैं। भाजपा की सरकार बनेगी साहब, पूरे पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। कल इसका और भी मंत्र तय हो गया है। हालांकि एक और बात है कि जैसे अब बाबा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा जा रहा है कि अब लॉस कांग्रेस को कम होगा, कांग्रेस का ये मानना है। तो क्या लगता है आपको, इतने के बीच, योजनाओं के बीच उनको मैंने सेल्फ विकेट होने पर कितना लॉस है उसका हम एस्टिमेट नहीं करते हैं। हम अपने सामर्थ्य पर, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर विश्वास करते हैं। समय की बात अगर करें तो तकरीबन 10:45 को पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे। एक बड़ी आम सभा को प्रधानमंत्री यहां संबोधित करेंगे। इससे पहले हजारों करोड़ की सौगात पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं। इसके लिए साइंस कॉलेज मैदान में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद 1 बजे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। एक बार आपको मंच का नज़ारा दिखा देते हैं, किस तरीके से मंच को तैयार किया गया है और पूरे पीएम प्रोटोकॉल के हिसाब से इसे तैयार किया जा रहा है। कल पीएम के आने से पहले यहाँ पर अलावा डोम शेड में एंट्री और वीवीआईपी सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। एक तरफ जहाँ 2000 जवानों को कार्यक्रम स्थल में ड्यूटी पर लगाया है, 3 किलोमीटर के दायरे पर इनकी तैनाती की जाएगी।
अगर सुरक्षा इंतज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग एंट्री बनाई गई है। इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी अलग रखी गई है ताकि कोई भगदड़ ना हो और आसपास से आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। हालांकि 1 लाख लोगों की भीड़ आना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है और इतनी भीड़ को संभालना भी पुलिस बल के लिए एक बड़ी चुनौती है। मगर इसके मद्देनज़र जो 3 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर 2000 से ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके साथ एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया है ताकि एंट्री से लेकर के एग्ज़िट तक कहीं भी जाम ना लग सके। अब वही बात करें यहाँ पर आने वाले लोगों की, तो उनके लिए एक बात बता दूँ, अगर आपके पास कोई ज्वलनशील पदार्थ है यानी कि माचिस या लाइटर भी है तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। उसे या तो जब्त कर लिया जाएगा, उसके बाद एंट्री दी जाएगी, या फिर हर कार्यक्रम की तरह होता है इसे आप कहीं और रख के आइए और यहाँ पर एंट्री लीजिए। इसके साथ ही आपको बता दूँ, हर बार जब भी पीएम या बड़े नेताओं का दौरा या इस तरह की आम सभाएं होती है तो वहाँ पर काले कपड़े पहनने को लेकर कई तरह की बातें सामने आती है। तो ऐसे में अगर आपको इनका भाषण यहाँ सुनना होगा तो काले कपड़े पहनने से आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप काले कपड़े पहन के आएंगे तो शायद आपकी एंट्री पर यानी कि काला गमछा हो गया या फिर एक तरीके से कोई काली शर्ट हो गई या काला कुर्ता हो गया, इन सब को लेकर के आपको रोका टोका जा सकता है। हालांकि ये तो पता चलेगा कल की किस तरीके से यहाँ पर एंट्री की व्यवस्थाएं होंगी और किस तरीके से किसे एंट्री दी जाएगी और किसे एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। कार्यक्रम को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कल के इस विशाल जो संबोधन है उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस को तोड़ा जाएगा। क्या लगता है सुशांत जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं कांग्रेस पर, अब ऐसे में जहां बड़ा केंद्रीय नेतृत्व आपका बार बार छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है, ऐसे में कांग्रेस को कितना डेंट पहुंचेगा? देखिए, कांग्रेस एक वंशीय परिवार की चरण वंदना की विचारधारा पर आधारित पार्टी, और जब वो लोग उस एक परिवार से प्रताड़ित हो जाते हैं तब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की इच्छा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको लोकतंत्र की व्यवस्था में स्वागत करती है। हम किसी को तोड़ने, जोड़ने और मरोड़ने की व्यवस्था में नहीं है। हम एक स्वच्छ राजनीति की व्यवस्था देके सुचिता के ध्वजवाहक बन के लोकतंत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की भ्रष्टतम सरकार को उखाड़ फेंकने का कल विजय संकल्प के रूप में एक महारैली हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रही है, जिस पर हम माननीय नरेंद्र मोदी के स्वागत के साथ साथ हमारे हजारों कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ का जनमानस अपने जननायक का स्वागत करने स्वयं रायपुर में आएगा। खुद अमित शाह कल पहुंचे हुए थे, हाई लेवल मीटिंग हुई, तो क्या लगता है संगठन में कितना बदलाव हो सकता है और कितने बदलाव के बाद क्या असर दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो जानते हैं वो जानते हैं कि संगठन की पद्धति में हमारे यहाँ कार्य सतत चलने वाले होते हैं। ये कांग्रेस के कोई युवराज और युवरानी के आधार पर हम नीति नहीं बदलते। तो कल जो बैठक हुई है वो पार्टी की नीतिगत और सतत चलने वाली प्रक्रिया की बैठक है, इसमें कोई विशेष नया नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनावी साल में प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ में इस तरीके की विशाल रैली के संबोधन के बाद क्या भाजपा के वोट बैंक में कोई बदलाव होता है या फिर कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पे फिर से जीत दर्ज करेगी। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कल के दौरे के बाद कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती मिलेगी। हालांकि कल नेताओं ने भी कई तरह इशारे कर दिए हैं कि संगठन में बड़े बदलाव और जो मंत्र है जीत का वो अमित शाह दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस रैली के बाद कितना असर पड़ता है। कैमरा पर्सन मंजू मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।